दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम अपने शब्दों से अपने फीलिंग्स को बयां करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कभी कभी हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। यानी हम जो फील करते हैं वे सारी चीज़ें हम अपने शब्दों से बयां नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज यानी हमारा बॉडी का जो सिग्नल है वो चीज़ों को छिपा नहीं पाता है, वो झूठ नहीं बोल पाता है। इसे थोड़ा सा समझते हैं। सपोज़ कीजिए आपने एक नया जॉब ज्वाइन किया, फिर वहाँ आपका फर्स्ट इंटेंशन क्या रहता है? अपने आप को देखना। आप ये सोचते हैं कि मेरा ड्रेसिंग सेंस ठीक है कि नहीं, मैं इस ऑफिस में या अपने कलीग लोगों के साथ फिट हो रहा हूँ कि नहीं, क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। यानी इस तरह की चीज़ें आप सोचने लगते हैं। इसका सीधा सा संबंध आपका इंटरनल वर्ल्ड से होता है, यानी आप उस समय अपने आप को देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ आपको जस्ट इसके अपोजिट करना रहता है। यानी आपको लोगों को ऑब्जर्व करना रहता है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं और उनमें क्या त्रुटियां हैं, क्या खामियां हैं, उन्हें क्या पसंद है और वे आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। इन सब चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना रहता है। यानी आपको एक ऑब्जर्वर बनना रहता है और लोगों को ऑब्जर्व करना रहता है, जिससे आप वहाँ पे अपने आप को बेटर परफॉर्म करने योग्य बना सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये चीज़ें बहुत ही क्रूशियल है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग जो है अपने चेहरे पे मास्क लगाए रहते हैं। यानी मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जो वो बोलते हैं एक्चुअल में वो चीज़ें बोलना नहीं चाहते हैं। यानी वो बोलेंगे कि हमें आपका काम पसंद आया, लेकिन अगर आप उन्हें ऑब्ज़र्व करना सीख जाते हैं तो आपको उनके एक्चुअल फीलिंग्स, एक्चुअल इंटेंशन, वो एक्चुअल में क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये चीज़ों को आपको समझ आनी शुरू हो जाती है। कई बार ये बोलते हैं ना कि आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन इंटरनली वो ये चाहते हैं कि प्रमोशन उनको मिले, बेटर ग्रेड उनको मिले। तो यहाँ पे इस तरह का जो डबल फेस्ड चेहरे होते हैं, इन्हें आपको पहचानना ज़रूरी होता है, उसको डिकोडिंग करना ज़रूरी होता है। और एक बात, जैसे कि हम अपना तो बेस्ट देते रहते हैं, लेकिन ये हमारे साथ ये एक्सपेक्ट की जाती है कि आप जो है अंडर डिलीवर कर रहे हो, आप इस काम के काबिल नहीं हो या आप में ये कमी है। तो वहाँ पे आपको पेशेंस के साथ काम करना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपना वो वाला टैलेंट नहीं भूलना है, आपको लोगों को ऑब्ज़र्व करना है। कई बार लोगों के शब्द तो अलग होते हैं, लेकिन उनका
उन शब्दों को बोलने का अंदर का भाव अलग होता है। तो यहाँ पे उनका बॉडी लैंग्वेज वो झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा सच्चाई बयां कर देता है। तो आपको उन बारीकियों को समझना पड़ेगा और इसमें बेशक इसमें टाइम लगता है। बोलते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और उसका पैर का टो कहीं और मुड़ा हुआ है, यानी कि आपके बातों में वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो चाहता है कि कब आप अपनी बात फिनिश करो और वो वहाँ से निकल ले। और इस तरह से और कई बातें होती हैं, जैसे कि ना वे स्माइल करते हैं लेकिन चेहरा सख्त दिखाई देता है, यानी कि वो दिल से स्माइल नहीं करते रहते हैं। और कई बार ये होता है कि वे आपको शो करेंगे कि वे आपके साथ हैं, आपके बेटरमेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वैसे नहीं होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूँ, किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए या उसके और यानी कि उसके वीकनेसेस पर ध्यान देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हमेशा आपको, अगर आपको खुद का स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे को वीक साबित करना पड़े। यहाँ पे ये कला बहुत ही मायने रखती है कि लोगों को हमें ऑब्ज़र्व करने आना चाहिए। लोग हमेशा, जैसे कि मैंने बताया कि लोग हमेशा वो सारी चीज़ें नहीं बोलते हैं जो उनको बोलना रहता है, वो कुछ बातें अंदर भी अपना दबा लेते हैं। तो अगर आप लोगों को पहचानना या लोगों के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना अगर आप सीख जाते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलता है और आपको उस जगह में, उस वर्क कल्चर में फिट होने में टाइम नहीं लगता है। फ्रेंड्स, ये चीज़ें हर एक के साथ होता है, लेकिन आपको ये पता है कि कोई भी व्यक्ति चीज़ों को धीरे धीरे ही सीखता है, उसमें वक्त लगता है, लेकिन हमारा इंटेंशन तो सीखने का होना चाहिए, वो मायने रखता है। इस तरह से हमें एक क्लोज ऑब्जर्वर बनना है, लोगों को पहचानना सीखना है। और फ्रेंड्स, ये बहुत वाइटल है, बहुत बड़ी कला है, जिसे हर व्यक्ति को आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ यही चीज़ें होती हैं कि लोग जो है कई बार, जैसे कि मैंने बताया कि लोग अपने सारे फीलिंग्स, सारे विशेष, सारे डिजायर्स, सारे थॉट्स, सभी चीज़ों को शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर पाते हैं, उन्हें हमें समझना रहता है। और इस तरह से हम अपने वर्क कल्चर में अपना बॉन्डिंग बढ़ा सकते हैं और अपने आप को एक बेटर परफॉर्मर के रूप में स्टैंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात बहुत छोटी है पर है काम की। आपको एक क्लोज ऑब्जर्वर बनना है, जो कि लाइफ में या जॉब में, जीवन में, आपके हर फील्ड में ये काम आने वाली है। क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि एक और ख़ास बात बोला जाता है कि आदमी का आइज़ आर दी विंडोज़ ऑफ द सोल। ये भी आपने सुना होगा कि हमारी आँखें जो हैं हमारे लिए एक बहुत एक मिरर का काम करती हैं। वे लोगों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और पूरा बॉडी जो है एक सिग्नल या साइन देता है। जैसे कि एक दो एग्ज़ाम्पल और रहते हैं, जैसे कोई मीटिंग में लेट से पहुंचता है, इसका मतलब ये है कि वो
कुछ आपको बता रहा है। जैसे किसी का डेस्क एकदम मेसी है, इसका मतलब भी वो है कि वो आपको कुछ इंडिकेशन दे रहा है, वो बता रहा है कि उनके अंदर कुछ और चल रहा है, वे अपने काम में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कैसे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, ये सारे चीज़ें एक सिग्नल दे रहे हैं, समझ लीजिए। और आपको इन सिग्नल्स को समझने आना चाहिए। इसके लिए एक ख़ास ट्रिक ये भी है कि हमें अपना जो इंटरनल चैटर जो हमारे माइंड में चलते रहता है, उसे हमें शट ऑफ करनी है। यानी कि हम चीज़ों को उस वैसे ही देखें जैसे वो दिख रहे हैं, यानी कि हमारा ध्यान पूरा उसे देखने में रहना चाहिए, उसे ऑब्जर्व करने में रहना चाहिए। अगर सोचिए हमारे माइंड में अगर कुछ इंटरनल चैटर या इनर चैटर चलते रहेगा तो वो आपको 100% वहाँ पे प्रेजेंट रहने में बैन करेगा, यानी कि रोकेगा आपको। तो आपको यही चीज़ों का ध्यान रखना है और हमेशा आपको एक क्लोज ऑब्जर्वर बनना है, लोगों को समझना है, लोगों के बॉडी लैंग्वेज को समझना है, जो कि हमारे लाइफ का एक महत्वपूर्ण रोल या हिस्सा है कहना चाहिए। जैसे आप अपने लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को समझते हैं, वहाँ पे रिलेशनशिप या कनेक्शन यानी कि आपस में जो फ्रेंडशिप या जो भी बॉन्डिंग है वो कितना स्ट्रांग होता है। और इसका सीधा कनेक्शन है कि हम लोगों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, लोगों को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। तो आप अपने में ये कला डेवलप कीजिए। इसके लिए आप चाहें तो बुक्स भी पढ़ सकते हैं कि हमारे नॉन वर्बल स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, हम कैसे कैसे सिग्नल्स या साइंस लोग देते हैं और हम उन चीज़ों को कैसे ऑब्ज़र्व करें और उन्हें कैसे हम उनके फीलिंग्स को या उनके बातों को समझें। तो इसके लिए हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए और ये भी हमारे सक्सेस में एक वाइटल रोल प्ले करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छी लगी होगी। हम मिलेंगे एक और नए थॉट में, एक और नए वीडियो में, एक और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।